Hello learners, welcome to your learning space. In today's video, we will discuss another topic of chemical bonding. Chemical bonding first. That would be last lecture of this particular chapter. Okay, इस lecture के बाद हमारा जो ये chapter है वो complete हो जाएगा. So, topic is लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था फील्ड इफेक्ट हम देख रहे थे और उस फील्ड इफेक्ट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया था. ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट वाज फर्स्ट फील्ड इफेक्ट. नाउ आज हम सेकंड फील्ड इफेक्ट देखेंगे, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट. यह है हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट. तो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली ये जो इफेक्ट है ये तब प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है या बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है अपने एडजेसेंट बॉन्ड या एटम पर शिफ्ट हो जाए. कब प्रोड्यूस होगा, ध्यान से देखना. ये जो इफेक्ट है ये तब प्रोड्यूस होता है जब तीन प्रोसेस हो सकती है यहाँ पे. जब या तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने एडजेसेंट एटम पर शिफ्ट हो जाए. इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाए? अपने एडजेसेंट जो एडजे उसके बगल में क्या है? एडजेसेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड. पहला, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड पर शिफ्ट हो रहा है तो इस केस में भी मीजोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट, ये कब प्रोड्यूस हो सकता है? जब हमारा मल्टीपल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जा रहा है, दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम मल्टीपल, जो एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड है वहां पे, फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड. तो एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड पे अगर ये शिफ्ट हो जा रहा है तो यहाँ पर भी मीजोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. एंड द लास्ट इज, जब जो मल्टीपल बॉन्ड है वो हमारा एडजेसेंट एटम पर शिफ्ट हो जा रहा है, इस केस में भी हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो जब मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं. जस्ट वॉच. देखो, इसका एग्जांपल मैं ले लूं. जैसे ये मैंने ले लिया इस तरीके से, बेंजीन ले लिया और उस पे मैंने ले लिया NH2. ठीक है, अब ये जो NH2 है इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बगल वाले सिंगल बॉन्ड पे शिफ्ट कर दे और ऐसा कुछ बना दे, अगर ये शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड भी शिफ्ट होगा. तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, इधर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस सिंगल बॉन्ड पर शिफ्ट हो रहा है. इट मीन्स यहाँ पर अब डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एज इट इज रहेंगे. ठीक है, तो हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड पर, इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो है एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है. ठीक है, तो ये यहाँ पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इसी को हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हो रहा है मीजोमेरिक इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है. मीजोमेरिक इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल बॉन्ड शिफ्ट. अगर होता है एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड पर तो उसको भी हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है आपको मीजोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा. जैसे बेंजीन का एग्जांपल ले ले, और बेंजीन के एग्जांपल में मैंने क्या किया, ये जो पहले मल्टीपल बॉन्ड था, ये दो बॉन्ड है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, यहाँ के दो बॉन्डों को इधर सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं. अब ध्यान देना, अगली बारी में जब
नेक्स्ट हम बेंजीन बनाएंगे, तो अब की बारी ये जो डबल बॉन्ड है वो खिसक गए हैं, तो इधर पे आ जाएगा, इधर पे, इधर पे। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जो मल्टीपल बॉन्ड पहले यहाँ पर था, अब वो अभी इधर पे सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड पर खिसक गया है, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड आपके एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड पर जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या मल्टीपल बॉन्ड मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगा, वो एडजेसेंट पोजीशन पर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से तुम कहीं भी भेज दे रहे हो, ठीक है, एक एटम से कहीं दूर भेज दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है, एडजेसेंट पोजीशन पर ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक उसकी प्रोसेस रहती है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये भी हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट के अंडर ही आएगा। अब ये कह रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड से एडजेसेंट एटम पर, जैसे मैंने अभी NH2 का लिया, एनिलीन का एग्जाम्पल लिया था, इसी को दोबारा लेंगे। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया था, ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर जो ये मल्टीपल बॉन्ड है ये एडजेसेंट एटम पर शिफ्ट हो रहा है, और रिजल्टेंट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो एडजेसेंट एटम था ये एज इट इज है, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आया ही आया, पॉजिटिव चार्ज। ये जो एडजेसेंट एटम था, ये एटम, इस एटम पर अब क्या आ जाएगा, हमारा मल्टीपल बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, यानी कि लॉन पेयर आ जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे, मल्टीपल बॉन्ड जो है अगले सिंगल बॉन्ड पे शिफ्ट नहीं हुआ है, सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड इस एटम पर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन एटम था, यहाँ पर एक कार्बन एटम होगा, उस कार्बन एटम पर क्या हो गया, अब ये मल्टीपल बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ लॉन पेयर। ठीक है, नाउ ये जो इफेक्ट है, इस ये जो इन इन प्रोसेस की वजह से यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट नॉर्मली इलेक्ट्रॉन पेयर मल्टीपल बॉन्ड को अपने एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड या एडजेसेंट एटम पर जो है शिफ्ट करने की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे। अब मीजोमेरिक इफेक्ट हमने देखा, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट की प्रॉपर्टीज देखें, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, दैट इज जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो हमेशा पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड में ही प्रेजेंट होगा। जैसे ऊपर हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए थे, जैसे देखो ऊपर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए थे, तीनों एग्जाम्पलों में हमने मीजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ कहाँ पर दिखाया है, जहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट को सिर्फ वो कंपाउंड शो करेंगे जो पाई बॉन्ड को या पाई बॉन्डेड कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो है आपको सिर्फ वहां पर देखने को मिलेगा जहां पर पाई बॉन्डेड कंपाउंड होंगे, पाई बॉन्डेड कंपाउंड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर या डबल बॉन्ड तभी शिफ्ट होगा ना जब पाई बॉन्डेड कंपाउंड होंगे, वहीं पर शिफ्ट होने के जो चांसेस है वो हाई रहेंगे। ठीक है, सेकंड है जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, यहाँ पर आपने क्या देखा, जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो हमारे रेजोनेंस फिनोमिना को फॉलो करता है। जो हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट है ये किस फिनोमिना को फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस को। जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था तो आपको साफ साफ समझ आ रहा है वहां पर कि इसी तरीके से हम रेजोनेंस शो करते थे, जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है या पाई बॉन्ड जो है मूव करते थे। ठीक है, तो रेजोनेंस फिनोमिना को ही फॉलो करता है, रेजोनेंस का जो फिनोमिना था उसी को हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट फॉलो करता है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। नाउ थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट था ये जो है, इसको हम, इसका अगर सिंबल बताएं कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम M या R से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इसको रेजोनेंस फिनोमिना
के जैसा होने की वजह से, मतलब रेजोनेंस फिनोमिना को फॉलो करने की वजह से इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कई बार कहा जाता है। कई बार आप इसको देखोगे कि इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, और इसी वजह से इसको एम यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आर यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, ये जो है इसमें जो ग्रुप है, उन ग्रुप की वजह से कैसा मीजोमेरिक इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, या जो ग्रुप हैं जो मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं, जिनकी वजह से मीजोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है, वो ग्रुप दो टाइप के होते हैं। टू टाइप ऑफ ग्रुप, दो टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, जिनकी वजह से मीजोमेरिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एग्जिबिट मीजोमेरिक इफेक्ट, जो मीजोमेरिक इफेक्ट को एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं, ऐसे जो ग्रुप है वो दो टाइप के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, ये है जस्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में भी तो हमें पता था दो टाइप के ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होते थे, प्लस आई और माइनस आई। सेम यहाँ भी होते हैं। पहला है प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप, प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप, और सेकंड है माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, नाउ अगर प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप की तरफ देखें तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले देखो, प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप हम किनको कहेंगे, कौन से ग्रुप प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप में आ जाएंगे। तो प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप में आते हैं ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, इसका मतलब है इनके पास अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, तभी ये डोनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले जो ग्रुप है, इन्हीं को हम प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। तो जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, उस इफेक्ट के दौरान अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे वो प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप है। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे OH। OH के पास, यहाँ पर हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो जब भी इनको डोनेट करने की बारी आती है तो ये खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ऐसे ही कोई भी ऑक्सीजन अगर बॉन्ड के साथ लगा हुआ होगा तो उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को तैयार रहेगा। ठीक इसी तरीके से नाइट्रोजन भी देखो, सेम ग्रुप जो है अगर इंडक्टिव इफेक्ट में देखोगे तो माइनस आई की तरह बिहेव करेंगे, बट यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से ये मीजोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन वाला कोई और भी ले सकते हो, जैसे तुम्हारा है NR2 या Cl या Br, ये सारे क्या है, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तभी ये प्लस एम की तरह बिहेव कर पाएंगे। ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ही। और कोई भी ऑक्सीजन वाला तो मैंने कोई भी कह दिया, जहां पर ऑक्सीजन सिर्फ बॉन्ड से लगा होगा, ऑक्सीजन डायरेक्ट इधर बॉन्ड से लगा होगा, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये तो है हमारे प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप। नाउ माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप, तो प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें मीजोमेरिक इफेक्ट के दौरान, तो माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप क्या होंगे, ऐसे ग्रुप या ऐसे एटम जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे या अपनी तरफ विड्रॉल करेंगे। ठीक है, तो अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, दैट इज वो जो होगा माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल ले लें। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल बात करते हैं, देखो C डबल बॉन्ड OH, ये माइनस आई की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर तो ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो आगे वाले जो आगे जिसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो
ऑक्सीजन है वो कार्बन, मतलब डायरेक्ट जो बॉन्ड है उससे कार्बन जुड़ा हुआ है, देन उसके बाद ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन भैया इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कार्बन को भी क्या करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी साइड से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज ये माइनस आई ग्रुप होंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो, अगर बॉन्ड से डायरेक्ट O और N लगे होंगे तो आप उनको बिना कुछ सोचे समझे प्लस M ग्रुप कंसिडर कर लेना। लेकिन अगर बॉन्ड से डायरेक्ट नहीं लगे हैं, बॉन्ड से कोई दूसरा एटम लगा है और उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगे हैं, देन इफेक्ट अपोजिट पड़ेगा, क्योंकि उस केस में वो अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। जैसे ये ले लिया मैंने, यहाँ पर भी क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेंगे तो इसको भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नीड होगी। जस्ट लाइक दैट ये एसिड था, इसकी जगह एस्टर भी ले सकते हो तुम, या अमाइड ले सकते हो, ठीक है, या साइनाइड ले लो, सल्फोनिक एसिड ले लो, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन वाला NO2 ले लो, ठीक है। अब आप ये कहेंगे यहाँ तो नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसके बगल में है, तो ऑक्सीजन तो इस नाइट्रोजन से लेगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन बगल से इलेक्ट्रॉन लेके दे तो सकता नहीं है, ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास कमी है, तो नाइट्रोजन को भी मजबूरन बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। इट मीन्स यहाँ पर जो NO2 के केस में जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करेगा, यानी कि NO2 जो है आपका माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होते हैं प्लस M इफेक्टिंग ग्रुप और माइनस M इफेक्टिंग ग्रुप, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट देख रहे थे, तो मीजोमेरिक इफेक्ट का ही एप्लीकेशन देखेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो मीजोमेरिक इफेक्ट में वेरियस ग्रुप होते हैं, वेरियस ग्रुप मीन टू से प्लस M ग्रुप या माइनस M ग्रुप, वो जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्टिवेटिंग का काम करेंगे या डीएक्टिवेटिंग का काम करेंगे। देखो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, एक्टिवेटिंग and deactivating nature of deactivating nature of the various group in aromatic electrophilic substitution reaction। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, इसको हम अच्छे से नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा मैकेनिज्म वाला, उसमें पढ़ेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देखेंगे, तो वहाँ पे A to Z आपको ये रिएक्शन पढ़ाई जाती है, कौन कौन सी रिएक्शन इसमें आती है। बट अभी के लिए क्योंकि हम मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़े हैं तो हम इन ग्रुप्स का यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है सिर्फ वो देखेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो कह रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अलग अलग ग्रुप है उनका ARSE पर एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग कैसा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देख लेंगे। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, हल्का उसका आइडिया तो लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर मेरा बेंजीन है तो बेंजीन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लिया मैंने और इसकी रिएक्शन मैंने किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवा दी है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाएगा। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, यानी कि यहाँ पर ये जो बेंजीन है इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस तरीके से यहाँ पर
हम इसको अभी शो कर सकते हैं। इस तरीके से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन पर आके लग जाता है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें नॉर्मली आगे क्या होता है, जब आप आगे इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो H था उस H को ये इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर देगा और इस बार हाइड्रोजन को हटकर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। क्या किया, एरोमेटिक रिएक्शन थी और इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दिया, यानी कि S को सब्स्टिट्यूट करके खुद उसकी जगह आ गया है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब मेन हमारा एजेंडा इसको पढ़ना नहीं है, मेन हमारा है कि यहाँ पर जो वेरियस टाइप के ग्रुप है, यानी कि प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप या माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहले प्लस एम ग्रुप का देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस एम ग्रुप अगर मैं इसमें लगा दूं, इस एरोमेटिक कंपाउंड में प्लस एम ग्रुप लगा दूं, देन क्या होगा, ध्यान से देखना। ये हमारा बेंजीन है, ये मैंने कोई प्लस एम ग्रुप लगा दिया जैसे OH, ठीक है। अब OH ग्रुप लगा दिया है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देख रहे हैं। अब की बारी क्या होगा, ध्यान देना, पहले बेंजीन था, नॉर्मल बेंजीन। अब यहाँ पे क्या है, देखो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा चाहिए, इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन के पास अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो प्लस एम ग्रुप ऐड करने पर क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, प्लस एम ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को रिंग में देगा, देगा ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को रिंग में देगा, इट मीन्स रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्लस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनों को रिंग को देगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इट मीन्स रिंग जो है इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और रिंग अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला इलेक्ट्रोफाइल है, उसको अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रीच हो गया है तो इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अट्रैक्ट करेगा और बहुत तेजी से, जो रिएक्शन पहले नॉर्मल हो रही थी, पहले नॉर्मल हो रही थी, अब वो रिएक्शन बहुत तेजी से होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी साथ में मिलकर जल्दी बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप का के ऐड होने से ये जो ARSE इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आपको तेजी से देखने को मिली, ठीक है। नाउ ये तो था कि प्लस एम का क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब इसी की जगह हम अगर ले ले माइनस एम, तब क्या होगा, माइनस एम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बेंजीन मैंने एज इट इज ले लिया, ठीक है। अब इस पर हम कोई माइनस एम ग्रुप ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। एल्डिहाइड क्या करेगा, यहाँ पर मुझे पता है कि एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, माइनस एम की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब रिंग रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, इट मीन्स रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल बी डिक्रीज, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, रिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और जैसे ही रिंग में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हुई, खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी कमी है, तो उतना अच्छे से इस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ माइनस एम ग्रुप, माइनस एम ग्रुप की वजह से ये रिएक्शन जो है यहाँ पर आपको स्लो देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल होगा क्या, CHO इलेक्ट्रोफाइल चलो जैसे तैसे जुड़ तो गया, इलेक्ट्रोफाइल जैसे तैसे ऐड तो हो गया, बट रिएक्शन बहुत स्लो होगी, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन को A नाम दूं, इस रिएक्शन को B नाम दूं, इस रिएक्शन को C नाम दूं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि कौन सी स्पीड, कौन से रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, तो सबसे तेज़ी से होगी बी वाली रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पर प्लस एम ग्रुप की वजह से, देन A होगी क्योंकि वो तो नॉर्मल ही है, और लास्ट में C होगी, किसकी वजह से, माइनस एम ग्रुप ऐड करने की वजह से। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि जो ARSE है उसको एक्टिवेट करने वाला जो ग्रुप है,
एक्टिवेट करने वाला ग्रुप है प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप, यही तो एक्टिवेट कर रहे हैं ना बहुत तेजी से, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। वाइल इसको डीएक्टिवेट करने वाला जो ग्रुप है, यानी कि इस रिएक्शन को कम करने वाला जो ग्रुप है, दैट इज माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप। और ये प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप क्या करता है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, जबकि माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डीएक्टिवेट करता है। और यही तो हम पढ़ रहे थे, हम यही पढ़ रहे थे कि कौन एक्टिवेट करेगा और कौन डीएक्टिवेट करेगा मीजोमेरिक इफेक्ट को, ठीक है, सॉरी, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का नेचर विद द हेल्प ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से ही तो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहे हैं तभी इलेक्ट्रॉन रिच बन रहा है रिंग, या तभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रही है रिंग। ओके, तो ये था मीजोमेरिक इफेक्ट की फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन क्या है सेकंड एप्लीकेशन है अब यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें ये देखेंगे कि वो ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के नेचर को कैसे डिसाइड करता है, ठीक है, मतलब कौन सा ग्रुप ऑर्थो या पैरा वाली रिएक्शन देगा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान, और कौन सा मेटा वाली रिएक्शन देगा, यानी कि कहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पर लगेंगे, कहाँ पर पैरा पर लगेंगे और कहाँ पर मेटा पर लगेंगे, वो भी हम मीजोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से दिखा सकते हैं। तो ये भी मीजोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो हमारा टॉपिक, हमारा एप्लीकेशन है ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग नेचर, मेटा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप्स हैं उनका ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग नेचर हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप है, प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप, ये देखा मैंने फॉर किसके लिए हम चेक कर रहे हैं, ARSE यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो प्लस एम देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले प्लस एम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या प्लस एम ऑर्थो पैरा मेटा में से कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब किस रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो मैंने ले लिया है, प्लस एम वाला ले रहे हैं, ये हमारा बेंजीन हो गया, प्लस एम OH ले लिया मैंने, ठीक है। अब OH क्या करेगा, देखो किस तरीके से मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा। ये क्या करेगा, इन लोन पेयर को यहाँ पे शिफ्ट करेगा और रिजल्टेंट ये वाला डबल बॉन्ड जो है बगल वाले एटम पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, OH पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अगली बारी क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, इधर पर पॉजिटिव आएगा तो बगल वाले नेगेटिव के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो हमारा बेंजीन फिर इस तरीके से दिखेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो ऑक्सीजन OH के ऊपर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर पहले नेगेटिव था, अब यहाँ पहले नेगेटिव था, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ जो है हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बगल में डबल बॉन्ड एज इट इज है। अगली बारी क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आने की वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो अगली बारी क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसा ही है, यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं इस बॉन्ड पर और ऊपर की चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ पर पॉजिटिव आने की वजह से और बगल में नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमने देखे, जो हमारा फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल, फिनॉल है उसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या नोटिस करना है, हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या चीज हमें ध्यान देनी है किस चीज पर, दैट इज कि भैया जो तुम्हारा
AR ऐसी रिएक्शन है उसमें ये जो प्लस M इफेक्टिंग ग्रुप है ये ऑर्थो डायरेक्टिंग होंगे, यानी कि ऑर्थो पर प्लस M को प्लस I ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को आने देंगे, पैरा पर आने देंगे या मेटा पर आने देंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मैं जब देख रही हूँ तो मुझे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पे दिखाई दे रहा है और मुझे नेगेटिव चार्ज पैरा पे दिखाई दे रहा है और ऑर्थो पे दिखाई दे रहा है। अरे बेंजीन की हमें पता है ना, अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो ये वाली जो पोजीशन होगी ऑर्थो होगी, ये मेटा होगी और ये पैरा होगी। यही तो हम पढ़ते हैं कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल की जो पोजीशन होती है दोनों ऑर्थो होंगी और उसके उनके बगल में जो होगा वो मेटा होगा और जो लास्ट में है वो क्या होती है, पैरा होती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ इन केसेस में मुझे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर देखने को मिल रही है मुझे, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पे। इट मीन्स क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें हमें क्या पता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें पता है भैया कि जो हमारा यहाँ पर OH है तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसीज है वो कहाँ पे आना चाहेगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगी या पैरा पोजीशन पे आएगी, और मेटा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगी और मेटा पोजीशन पे नहीं आएगी। ठीक है, मेटा पोजीशन पे कभी भी आपको प्लस M के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो कंपाउंड है वो कैसा बनेगा, OH, या तो इलेक्ट्रोफाइल इधर आएगा या OH जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा पैरा पर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि AR ऐसी रिएक्शन के दौरान अगर हमारा प्लस M इफेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड से, तो वो जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो ऑर्थो पोजीशन पर देगा या पैरा पोजीशन पर देगा, क्योंकि इन्हीं दोनों पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है इन केस ऑफ प्लस M इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, प्लस में इफेक्टिंग ग्रुप जब भी होंगे तो हमें पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगी और वही फिर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेम अगर -M हो, अब अगर मेरा ग्रुप जो है वो -M है, प्लस M के केस में तो मैंने देख लिया, अब -M है तो क्या होगा, -M है तो ये मेरा बेंजीन है, मैंने -M लगा दिया यानी कि मैंने कोई एल्डिहाइड लगा लिया, ये लो -M हो गया। अब -M क्या करेगा, -M यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेता है, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ऑक्सीजन शिफ्ट करेगा, तो कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो ये बॉन्ड कार्बन अपनी साइड शिफ्ट करेगा, रिजल्टेंट होगा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन, और इस पोजीशन पर देखो, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड बगल वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गया या आगे शिफ्ट हो गया। इट मीन्स जो ऑर्थो पोजीशन वाला कार्बन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। अगली बारी क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव तो डबल बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ पर जो है बॉन्ड दूसरी साइड में शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये हमारा एज इट इज रहेगा जैसा पहले चल रहा था। अगली बारी क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, बॉन्ड नीचे की तरफ इसलिए शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि बगल में पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट करूंगी तो इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव एडजेसेंट पोजीशन पर लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इधर के बॉन्ड शिफ्ट हो चुके हैं, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। अगली बारी क्या है कि ये जो बॉन्ड है ऊपर की तरफ, सॉरी, ये बॉन्ड नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बगल में पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस पर पॉजिटिव आएगा तो इसके बगल में भी नेगेटिव है, बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें ये बॉन्ड इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से देखने को मिलेगा, और
ये हमारे सारे स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डी बेंजल्डिहाइड के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या चीज़ देखने को मिल रही है, पहली बात तो यहाँ पर जो चार्ज हमें देखने को मिल रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि -I ग्रुप आ गया था। ठीक है, एक तो प्लस पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है, और वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, वो ऑर्थो और पैरा पे हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देनी है। तो पहले तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे ही स्लो देगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से ये पहले ही जो है हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको स्लो देगा। ठीक है, और देगा भी तो क्या ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर देगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर देगा या नहीं, ऑर्थो और देखो, पहली बात तो स्लो देगा क्योंकि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी साफ साफ दिख रही है। ठीक है, ये, और दूसरी बात, अगर देगा भी तो ऑर्थो और पैरा पर तो बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो डायरेक्ट कहाँ पर दिख रही है, या तो ऑर्थो पोजीशन, या तो ऑर्थो पोजीशन पर दिख रही है, देखो, या तो ऑर्थो पोजीशन पर दिख रही है या पैरा पोजीशन पर दिख रही है। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ सकता है। इलेक्ट्रोफाइल तो वहाँ पे आना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, सॉरी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और एटलीस्ट वहाँ पे आना चाहेगा जहाँ ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन होंगे। वहाँ पे तो कभी नहीं जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी पहले से है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा। और मेटा जो पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर हमें कहीं भी पॉजिटिव चार्ज, ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर मुझे कहीं भी पॉजिटिव चार्ज तो देखने को नहीं मिला है। तो एटलीस्ट अगर ये रिएक्शन देगा भी तो पहली बात तो वैसे ही स्लो रिएक्शन देगा, और अगर देता भी है तो वो मेटा पर देगा, ऑर्थो और पैरा पर नहीं देगा। कौन, किसके केस में बात चल रही है? ये बात चल रही है जब हमारा जो ग्रुप है दैट विल बी -M इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि -M इफेक्टिंग ग्रुप का नेचर होता है रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना। रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, हमारा जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, तो आगे वो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करेगी, और करेगी भी तो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वो जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो आएगी भी तो मेटा पे आएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चली कि अगर मेरी इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चला है कि अगर मेरी जो रिएक्शन है, अगर मेरी रिएक्शन है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मेरी है, तो इस केस में मुझे यहाँ पर ये पता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें अगर मेरा +M ग्रुप है, तो ये जो रिएक्शन होगी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, डायरेक्टिंग होगी, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगी। ठीक है, और अगर -M ग्रुप होगा तो ये मेरी मेटा डायरेक्टिंग होगी। ठीक है, और ठीक ऐसा ही अगर मेरा ARSN होती है, ARSN मतलब न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने आना होगा, तो न्यूक्लियोफाइल ने आना होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चाहिए होगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चाहिए होगी तो -M अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और जो +M ग्रुप है वो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं देगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है। तो इस केस में सब कुछ सिंपल है, कुछ भी यहाँ पर ना आए ऐसा है, होया ही नहीं।
यहाँ पर होता क्या है, बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा तो रिंग ने इलेक्ट्रॉन रिच होना है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो यहाँ पर जो -m ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, यहाँ पर +m ग्रुप क्या कर रहा था, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके लिए रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन क्रिएट करता है, -m, वो भी कहाँ पर करता है, ऑर्थो और पैरा, इसका मतलब ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। सेम अगर यहाँ पर +m आ जाए तो +m क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चाहिए, तो ये कहाँ पर जाएगा, फिर ये आपका मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए A to Z मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया था, जस्ट उसका अपोजिट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें समझने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो ये था हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड टॉपिक इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट का ही लास्ट इफेक्ट है, फील्ड इफेक्ट वाज लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर, एंड उसके अंदर तीन टॉपिक थे, दैट वाज इंडक्टिव इफेक्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड फिर उसके बाद आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किए हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, एंड जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये तीन इफेक्ट फील्ड इफेक्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। तो थर्ड इफेक्ट है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्डेड कोई एटम्स हैं जो कि इस तरीके से मल्टीपल बॉन्डेड, मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब मल्टीपल बॉन्डेड के जो कंपाउंड है, अगर उन पर किसी बाहर से कोई रिएजेंट अटैक करे, तो इस अटैक की वजह से ये जो मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं, मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब एक एटम पर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या है, जो मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो रिएजेंट के अटैक की वजह से किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं, एक एटम पर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो देखो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कुछ नहीं है, जो मल्टीपल बॉन्डेड कोई कंपाउंड होगा, पहली बात तो ये सिर्फ मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है, अगर उसमें बाहर से कोई रिएजेंट अटैक करता है तो वो जो बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है उसके एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखें। प्रॉपर्टीज of electromeric effect। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की मैं अगर बात करूं तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो हमेशा मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में ही देखने को मिलेगा। इसको हम ये हमेशा कहाँ होता है, अगर हमेशा पाया जाता है इन मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड, हमेशा मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में ही ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये आपको देखने को मिलने वाला है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये रिएजेंट के अटैक करने की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये किस वजह से आपको देखने को मिलेगा, अकर बाय द अटैक ऑफ
बाय द अटैक ऑफ रिएजेंट। सिर्फ रिएजेंट के अटैक करने की वजह से ही ये आपको देखने को मिलेगा। दैट इज, ये कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है, किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज रिएजेंट। अगर रिएजेंट नहीं होगा तो ये इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट मीन्स यहीं से हमें क्या पता चला कि दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये क्या है? टेम्परेरी, टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है। ये थर्ड है। और फोर्थ होगा आपका कि इसको हम, इसका जो सिंबल है, यानी कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इसका जो सिंबल रहेगा, इसका सिंबल है ई, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई यानी कि प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड सेकेंड इज माइनस ई इफेक्ट यानी कि माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब प्लस इलेक्ट्रोमेरिक मेरिक इफेक्ट या माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं? एक तरफ हम ले लेते हैं प्लस ई इफेक्ट यानी कि प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड माइनस ई इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो डबल बॉन्डेड, जो मल्टीपल बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन थे, मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वो उसी साइड को शिफ्ट हो जाते हैं जिस साइड में रिएजेंट अटैक करता है। जिस साइड में रिएजेंट अटैक करेगा उसी साइड शिफ्ट होंगे। तो ये जब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा तब ऐसा केस बनेगा। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये इस पर अटैक करेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल जहां पर आ रहा है, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, डबल बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन भी वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होगा जहां पर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस एटम पर शिफ्ट होंगे जहां पर हमारा रिएजेंट आ रहा है। समझ गए? तो इससे क्या बनेगा? CH2 पे प्लस हो जाएगा और आगे CH2 पे जो माइनस आ रहा था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल की वजह से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लस ई इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीपल बॉन्डेड के जो इलेक्ट्रॉन है उस एटम पर शिफ्ट हुए जिस एटम पर रिएजेंट आ रहा है। अब माइनस आई का जो केस होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा। तो माइनस आई का क्या क्या केस बनता है? जैसे एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, ये मेरा कीटोन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर रिएजेंट कोई डाल दिया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। अब क्या होगा? देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फर्स्ट कंडीशन, तो डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। डबल बॉन्ड यहाँ भी प्रेजेंट है, इट मीन्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये दिखा सकता है। दूसरा, यहाँ रिएजेंट प्रेजेंट है तो दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। अब कैसे दिखाएगा? तो जो माइनस आई इफेक्ट है ये कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस साइड शिफ्ट होंगे जिस साइड न्यूक्लियोफाइल या जिस साइड रिएजेंट नहीं आएगा। मतलब जहाँ पर रिएजेंट आएगा उसकी अपोजिट साइड में मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। यहाँ पर ये कह रहा था कि जो जहाँ पर रिएजेंट आएगा मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहीं पे शिफ्ट होंगे, और माइनस आई में कहता है कि जहाँ पर रिएजेंट आएगा मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट में शिफ्ट होंगे। तो यहाँ से बनेगा क्या? CH3 कार्बन O माइनस CH3 और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है इसको तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं क्योंकि सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। बट प्लस एम किसको कहेंगे, माइनस एम किसको कहेंगे, वो हमारा किस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जो आने वाला रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल होगा तो प्लस ई के केसेस जो हमारा यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा वो प्लस ई का देखने को मिलेगा, और न्यूक्लियोफाइल के केस में माइनस ई का देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा उसके अपोजिट बॉन्ड शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रोफाइल के केस में जहाँ इलेक्ट्रोफाइल जाएगा उसी साइड को बॉन्ड शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ बॉन्ड शिफ्ट होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये है हमारा, खत्म होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसी के साथ जो केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट चैप्टर था ये भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।